जब मैं छोटा था ना तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोटैटो डिशेस में से एक थी दही वाले आलू। और बचपन में तो आलू जीरा ही ज़्यादा खाया है, या प्याज और आलू की सब्ज़ी। लेकिन जब बड़े हुए ना, मामा ने जब एक बार बनाई दही वाले आलू, तब से लेकर आज तक वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस इज़ दही के आलू। और आज की जो ये दही के आलू मैं बनाऊंगा, या दही वाले आलू जो मैं बनाऊंगा, वो मेरी मॉम की रेसिपी है। सिंपल सी है, जिसके अंदर वो हमेशा ये छोटे वाले आलू इस्तेमाल करती हैं, इसे साबुत रखती हैं। तो आज बनाते हैं दही वाले आलू। बहुत यमी होते हैं, थोड़ा खटास होती है दही की, एक अच्छा कलर होता है, और आलू जो हैं मसाले अच्छे से पीते हैं। सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हमें आलू को पील करके उसे पानी में रखना है। पानी में रखने से उसका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है, एट द सेम टाइम वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसमें जाएगा ब्लैक कार्डमम, तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च और जीरा। इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस और प्याज को अब हम भूनेंगे। देखिए दही वाले आलू, इसकी जो रेसिपी है मैं जो बना रहा हूँ वो लटपटे होंगे, मतलब थिक करी होगी या ग्रेवी होगी इसकी। आप चाहे तो इसे थिन करी में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। प्याज अच्छे से भुन गया, इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इसे हम हल्की आंच पे क्विकली थोड़ा सा भून लेंगे। आंच को करेंगे तेज़, और उसमें जाएगा दही। हमने चाहते कि दही स्प्लिट हो, इसलिए इसे कंटिन्यूसली हिलाएंगे जब तक कि हमें एक बॉयल ना मिले। एक अच्छा बढ़िया ब्राइट गोल्डन येलो कलर आ गया इसका, दैट्स व्हाट वी नीड। देयर यू गो, अ गुड बॉयल। और इसका रोगन जो है अब ऊपर आना शुरू होगा। अब बारी है आलू की। देखिए कितना शोर मचा रहा है दही। इसमें जाएंगे आलू। इसमें हम डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जो आलू मैंने डाले हैं वो कच्चे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको टाइम लगेगा अभी पकने में, और हमें ऐसे ही पकाना चाहिए। उबले हुए आलू डालेंगे ना तो करी तो झटपट बन जाएगी, लेकिन आलू के अंदर तक फ्लेवर नहीं जाएगा। स्वाद अनुसार थोड़ी सी हरी मिर्च आप और डाल सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हरी मिर्च और चली जाएगी। अब हरी मिर्च जो है ना, कभी कभार होता है कि बहुत तेज़ होती है तो 1 या 2 ही जाती हैं, कभी कभार काफ़ी हल्की या फीकी होती हैं तो 4-5 भी डाल सकते हैं आप। चलिए फिलहाल इसे हम पकने देते हैं। वाह, लुक एट दैट, बढ़िया पक रहे हैं। लुक एट देम, ये भी हाफ डन हो गए हैं, काफ़ी लटपटे हो गए हैं, ड्राई हो रहे हैं। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, लेकिन पानी के साथ हम डालेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट जो इसे थिकनेस देगा, साथ ही साथ इसके अंदर बढ़िया फ्लेवर भी डालेगा। ये है भुना हुआ बेसन। जी हाँ, भुना हुआ बेसन ज़रा सा, और उसके अंदर पानी जस्ट अ लिटिल। पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके अंदर जाएगा ये पानी। इसके अंदर हम डालेंगे एक्स्ट्रा पानी ताकि ये अब पूरी तरीके से पक जाए। इसे पकाना है जब तक कि ये अंदर तक कंप्लीटली तैयार नहीं हो जाते। जब तक ये पक रहे हैं, चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। जब भी दही वाले आलू आपको बनाने हैं, मेक श्योर जो दही हो वो खट्टी हो। अगर दही ज़्यादा खट्टी या पुरानी नहीं है, उसके अंदर आप थोड़ा सा टमाटर भी डाल सकते हैं। आलू जो है वो आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छर्रा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आलू के अंदर अपना एक और अच्छा टेस्ट आए, आप आलू को डीप फ्राई करके भी इस मसाले में पका सकते हैं। याद रहे, कोई भी पोटैटो डिश जो होती है, पकने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा होती है, वो अपने आप थिक हो जाती है। इसलिए इसका जो रस्सा या इसका जो करी है उसको थोड़ा सा पतला रखें, क्योंकि बाद में उसने गाढ़ा ही होना है। दही वाले आलू एक बेसिक आलू की रेसिपी है। इसके अंदर आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के उसे एनहांस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर थोड़ा सा अचार का पेस्ट डाल सकते हैं, इसे अचारी फ्लेवर देने के लिए। एट द सेम टाइम इसके अंदर आप करी लीफ और थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल सकते हैं, लिटिल साउथ इंडियन टच के लिए। प्लस
आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में बना सकते हैं और 5 फोरन का भी तड़का दे सकते हैं। मतलब डिश वही रहेगी दही वाले आलू, लेकिन उसके अलग अलग फ्लेवर बन सकते हैं। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके अंदर अब मैं डालूंगा कसूरी मेथी। अब जिस मैंने कसूरी मेथी डाली है वो है साबुत। साबुत इसलिए क्योंकि पाउडर कभी कभार अपना रंग दे देता है इसे, विच आई डोंट वांट। साबुत अच्छी भी लगती है, एट द सेम टाइम आराम से अपना फ्लेवर उसके अंदर ब्लीड करती है। आलू पक गए हैं, लेट्स जस्ट चेक वन। तैयार है ये। गैस को करेंगे बंद। इसमें डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर और एंड में मेरी मम्मी का फेवरेट इंग्रेडिएंट 1 चम्मच घी। वो कहते हैं डिश भले ना पकी हो घी में, ऊपर से जब 1 चम्मच घी जाता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है और ऐसा लगता है कि डिश घी में बनी। क्या बढ़िया शाइन आ गई है ऊपर। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। ये तैयार है, चलिए प्लेटिंग करते हैं। और हमारे दही वाले आलू डन। ये तैयार है। चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ, जहां पर आलू के बारे में हम कुछ और जानेंगे। देखिए, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे खरीदते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि वो फर्म हो, टाइट हो। सॉफ्ट है आलू, ना खरीदें। आपको ये देखना है कि आलू के अंदर अगर अंकुर निकल रहा है, मतलब उसके अंदर वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, अवॉइड दैट पोटैटो। साथ ही अगर आलू के ऊपर हरा रंग है या उसके अंदर एक ग्रीनिश टिंज है, डोंट बाय दैट पोटैटो। अब चलते हैं आलू की स्टोरेज पे। देखिए, होता क्या है कि हम लोग मार्केट जाते हैं, थैले में हमें मिलता है आलू और उसी को हम गांठ बांध के वहाँ पर अपने एक टोकरी में रख देते हैं। रॉन्ग। जितना वो किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर बंद रहेगा, उतनी जल्दी वो खराब होगा। जब भी आप आलू खरीद के घर लेकर आते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं धोना जब तक कि आप उसको इस्तेमाल नहीं करने वाले। जितना उसके ऊपर मॉइस्चर रहेगा, आलू उतनी जल्दी ही खराब होगा। ये थे इंसाइट हमारे आलू के ऊपर। अगर आपको पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब।